चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन के एचसीएफ का एक सिंपल तरीका है। फ्रैक्शन का एचसीएफ भी वही बात होगी कि जो भी आंसर आएगा वो आएगा तो फ्रैक्शन में, बट वो बाकी सारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एंड रिमेंबर, ये हम पहले एक बेसिक टाइप सारी कवर करेंगे, एलसीएम की पूरी बेसिक टाइप कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एचसीएफ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सपोज ए अपॉन बी पी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर एंड सो ऑन, इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिया है। तो सिंपल आपको करना ये है कि एचसीएफ ऑफ ए बी सी लेना है अपॉन एलसीएम ऑफ आपको पी क्यू आर ये लेना है, राइट। ये सिंपल सा लॉजिक है कि जो न्यूमरेटर वाले नंबर्स हैं उनका एचसीएफ लें और डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा और वो फ्रैक्शन गिवन आंसर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगी टाइप, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम टाइप नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट क्या है? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया आपको कि जो नंबर दिए हैं, जैसे ये अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल जरूर कर लीजिए। 7/1 है, ये नंबर है 91/17, और ये भी कैंसिल हो रहा है 3 से 14/17। अब करना केवल इतना है कि न्यूमरेटर वाले नंबर का हम एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर वाले नंबर का हम एलसीएम लेंगे। और याद रखिए एलसीएम और एचसीएफ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं 2, 3, 5 और 2, 3, 5 और 7 का सपोज मैं बोलूं आपको एचसीएफ बताइए, तो देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ हुआ 1। पर मैं एलसीएम बोलूं तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सारे ही मल्टीपल होंगे 2 × 3 × 5 × 7, क्योंकि एलसीएम में ये पूरे नंबर डिवाइड होते हैं और एचसीएफ में उल्टा है कि जो एचसीएफ आया वो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सपोज मैं आपको एक दो एग्जांपल 4, 6, 10। अब मैं आपसे बोलूं इसका एचसीएफ बताओ, तो देखो ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 2 × 5 है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो आप बोलेंगे 2 ओनली। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में ट्रिक है, ये 2 कैंसिल हो गया कॉमन, फिर ये वाला 2, ये 3 और ये 5, यानी 60। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7/1 है, ये 7 × 13/17 है, ये 7 × 2/17 है। अगर हम ओवरऑल एचसीएफ की बात करें तो न्यूमरेटर 7 है, एचसीएफ निकालें न्यूमरेटर का तो 7, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालें तो 17। तो फाइनल आंसर इज 7/17। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 31/9, 14 + 5 19/7, 38/11। सबसे पहले तो देखें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो 31 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर बनेंगे ज़रूर, बट कोई फ़ायदा नहीं है। 19/7 यहाँ पर हम लिख भी लें 19 × 2/11 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं ओवरऑल एचसीएफ बोलूँ तो इन तीनों का एचसीएफ 1 ही आएगा। इसका भले ही 90 आ जाए पर यहाँ नहीं है। और नीचे 9, 7 और 11 तीनों ही ये को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। ये तो दोनों प्राइम है पर ये नहीं है, पर 9 × 7 × 11, यानी हम ऐसा यहाँ बोल सकते हैं 1/63 × 11। क्लियर है बात? चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, 9/10, 12 फैक्टर बना के लिखते चलते हैं अपन। एक काम करते हैं, 3 × 3/5 × 2, 3 × 4/5 × 5, 3 × 3 × 2/5 × 7, 3 × 7/2 × 5 × 8 भी बोल सकते थे, 8 × 2 × 2 लिख लेते, 2 × 2 × 2 × 5। अब अगर मैं ओवरऑल एचसीएफ की बात करूं तो न्यूमरेटर का क्या लेना है आपको? एचसीएफ 3 कॉमन है सभी में, तो 3 आ गया, और कोई नंबर कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें इवन आ गया, तो एचसीएफ न्यूमरेटर का 3। नीचे आया एलसीएम पे 5,
जो चीज़ कॉमन है ले लें, 2 पर आए 2, फिर ये 5 पे आए 5, फिर ये 7 पे आए 7, और फिर ये 2 पे आए इंटू 2, यानी आप बोल सकते हो 3/25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 7, यानी 3 ये हो गया 200 इंटू 7, यानी 3/1400। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ कभी भी निकालना तो न्यूमरेटर के नंबर्स का एचसीएफ निकालो और डिनोमिनेटर वाले नंबर का एलसीएम निकालिए। नोट करिए